हेलो एवरीवन, भाई लोगों, आप सब कैसे हो। तो देखिए, मार्केट कहीं ना कहीं हमें अपसाइड नज़र होता हुआ दिखाई दिया और कहीं ना कहीं होल्ड भी हुआ और कहीं ना कहीं ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। ठीक है। और उसके बाद ब्रेकआउट कहीं ना कहीं फेल होता हुआ भी नज़र आया। ठीक है। अब देखिए क्या है कि 51,000 पे हमें कहीं ना कहीं होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। अब होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है तो यहाँ पर क्या है कि जो सेलर आए थे उनको एक बार के लिए तो हम मान लेते हैं कि उनको निकाल दिया है। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो बायर बैठा है और यहाँ पर सेलर भी बैठा है। ठीक है। अब बायर बायर को टारगेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर ओपन यहाँ कहीं ओपन होता है और हमें डायरेक्ट गिरना शुरू करता है, ठीक है, या फिर हमें कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड का बना देंगे। और अगर हमें कहीं ना कहीं गैप अप ओपन देता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बाइंग साइड का ट्रेड बना देंगे। ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पर बाइंग साइड का ही क्यों बना रहे हैं जबकि यहाँ पर तो सेलर है ही नहीं, क्योंकि इनको हम गैप अप ओपन होने पर हम इनको इतना टारगेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए। सेकंड क्या है, अब देखिए दूसरा क्या है कि अगर हमें कहीं ना कहीं बड़ा गैप अप मिल जाता है तो वहाँ पे हमारा कोई प्लान नहीं है, वहाँ पे अगर वापस ब्रेकआउट दे देता है तो वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बाइंग साइड का ट्रेड बना लेंगे। ठीक है, अभी के लिए यही प्लान है। और दूसरा हम बात करें निफ्टी 50 की, तो उसमें ही सेम टू सेम यही प्लान है कि कहीं ना कहीं अगर हमें गैप अप मिला तो बाइंग कर लेंगे, और अगर यहाँ पर मिलेगा तो हम सेलिंग कर देंगे, लेकिन क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें मिलना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है इसमें कि एक राउंड नंबर भी है, ठीक है, 25,200 के आसपास, उसका भी हमें क्या है, ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और निफ्टी 50 में रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात कर लेते हैं। 51,390, 51,250, 51,000, 50,780 के आसपास सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रखे हैं। और बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए 25,300, 25,190, 25,023 और 25,920 के आसपास सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बाकी आप अपने हिसाब के अनुसार ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।